नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबर असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी चुनाव 2025 को लेकर है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग होगी 22 सितंबर 2025 को, नतीजे आएंगे 26 सितंबर 2025 को। अब सवाल यह है कि इस बार बीटीसी में कौन बाजी मारेगा, कौन सा नेता अपनी पकड़ बनाए रखेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। चुनाव की अहमियत। बीटीसी चुनाव केवल स्थानीय परिषद का चुनाव नहीं है, यह सीधे सीधे असम की राजनीति, दिल्ली तक की सियासत और आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर डालता है, क्योंकि यहाँ की जनजातीय राजनीति, शांति समझौते और विकास के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। प्रमुख पार्टियां और नेता: 1. बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BBF, हग्रामा मोहिलारी BPF लंबे समय तक बीटीसी की सत्ता पर काबिज रही है। पार्टी के नेता हग्रामा मोहिलारी एक अनुभवी और करिश्माई चेहरा है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में उन्हें चुनौती मिली है, लेकिन उनका दावा है कि जनता अभी भी उनके विकास कार्यों को याद करती है। उनकी चुनावी रणनीति: शांति समझौते के बाद क्षेत्र में स्थिरता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर, किसानों और युवाओं के लिए योजनाएं दो। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल अपीएल, प्रमोद बोरो अपीएल के नेता प्रमोद बोरो ने पिछली बार बड़ी सफलता हासिल की थी। वे खुद छात्र राजनीति से आए हैं और युवाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। उनकी छवि ईमानदार और जमीनी नेता की है। उनकी रणनीति: युवाओं के लिए रोजगार, डिजिटल और आधुनिक शिक्षा, पारदर्शी प्रशासन। 3. भारतीय जनता पार्टी BJP, हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हिमंता बिस्वा शर्मा इस चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बीजेपी सीधा बीटीसी पर कब्जा चाहती है ताकि क्षेत्र में राष्ट्रीय राजनीति की पकड़ और मजबूत हो। उनकी रणनीति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार, बुनियादी ढांचे में निवेश जाती है और क्षेत्रीय संतुलन। 4. कांग्रेस गौरव गोगोई, कांग्रेस के युवा चेहरे गौरव गोगोई भी इस बार मैदान में पूरी ताकत से उतरने वाले हैं। उनका फोकस किसान, महिला सशक्तिकरण, क्षेत्रीय शांति और भाईचारा। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि आज भी बीटीसी में उनका जनाधार मजबूत है। 5. रिजार दल, निखिल गोगोई असम के किसान नेता और अब राजनीति में सक्रिय निखिल गोगोई रिजार दल के नेता है। वे जनता के बीच ईमानदारी और संघर्षशील छवि रखते हैं। उनकी राजनीति सीधी जनता से जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर आधारित है। उनकी रणनीति भ्रष्टाचार विरोध, पर्यावरण और जमीन के अधिकार, आम लोगों के हक की लड़ाई। चुनावी मुद्दे दोस्तों, अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर यह चुनाव टिका है। शांति और सुरक्षा: बीटीसी क्षेत्र में अतीत में उथल पुथल रही है, अब जनता स्थायी शांति चाहती है। रोजगार और विकास: युवा वर्ग नई नौकरियों और अवसरों की तलाश में है। शिक्षा और स्वास्थ्य: ग्रामीण इलाकों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जातीय पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय और स्थानीय संस्कृति को बचाने का वादा सभी पार्टियां कर रही हैं। टक्कर किसके बीच? इस बार सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है BPF के हग्रामा मोहिलारी और अपीएल के प्रमोद बोरो के बीच। लेकिन बीजेपी की ताकत और कांग्रेस रिजार दल की रणनीति भी समीकरण बदल सकती है। क्या उम्मीद की जाए? 22 सितंबर को मतदान होगा और 26 सितंबर को परिणाम आएगा। नतीजे ये तय करेंगे कि बीटीसी की सत्ता किसके हाथ जाएगी। क्या BPF वापसी करेगी? क्या अपीएल अपनी पकड़ बनाए रखेगी? क्या बीजेपी बड़ा खेल दिखाएगी? या कांग्रेस और रिजार दल नई कहानी लिखेंगे? दोस्तों, बीटीसी चुनाव 2025 बेहद रोमांचक होने वाला है। आपको क्या लगता है, इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।